नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जाना था कंप्यूटर के पार्ट के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आज की वीडियो आपको समझ में आ जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर इनपुट डिवाइस की, तो एक डेफिनेशन आप इसके नाम से भी बना सकते हैं। क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? आप कह सकते हो कि जो इनपुट डिवाइस है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है इन और दूसरा है पुट। इनपुट मीन्स होता है, यानी कि जैसे हम यहाँ से डेफिनेशन क्या बनाएंगे, तो ऐसी डिवाइस जो क्या करती है कंप्यूटर के इन मीन्स क्या होता है अंदर, पुट मीन्स भेजना, यानी कि ऐसे डिवाइस जो क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने में मदद करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूं, यानी कि क्या कहा था मैंने कि ऐसे डिवाइस जो क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने में मदद करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। बात करें अगर किताबी भाषा की, तो उसमें आपको इस तरीके से कुछ डेफिनेशन देखने मिलेगी, जिसमें आपको कहा जाएगा कि वे उपकरण या वे डिवाइस हैं जो क्या करते हैं कंप्यूटर को डाटा या निर्देश प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, आइए एक बार और रिवीजन कर लें। यानी कि मैंने कहा कि वे उपकरण या वे डिवाइस जो क्या करते हैं कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देने में मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, आइए कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल जानते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए आपको इनपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या है, तो इनमें आएगा आपका, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, इनपुट यानी ऐसे डिवाइस जो क्या कर रहे होंगे कंप्यूटर के अंदर डाटा भेज रहे हैं। अब जैसे आप सोच भी सकते हो किस तरीके से, मान लीजिए मैं कुछ आपको नाम दूं, तो आप उनमें से ये बताना कि कौन सी इनपुट है या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं अगर कीबोर्ड की, ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, नंबर को टाइप करते हैं। तो आप बताइए कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट? तो हम समझ सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड से क्या होता है, यानी हम कीबोर्ड के बटन दबाते हैं, पर डाटा क्या होता है कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं यानी कि ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने में मदद कर रहा है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं अगर बात करूं माउस, ठीक है, तो माउस भी क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। किस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा माउस को हम किसी भी सरफेस पे मतलब चलाते हैं, तो उसका जो कर्सर या पॉइंटर होता है वो कहाँ पे चलता है, कंप्यूटर के अंदर चलता है। या हम माउस के कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो चीजें अंदर सेलेक्ट या ओपन हो रही होती हैं, तो ये भी क्या आपकी इनपुट डिवाइस। ठीक है, बात करें अगर जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक मैंने ले लिया आपका प्रिंटर, तो बताइए प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? तो आप समझ सकते हो जैसे कि प्रिंटर का काम क्या होता है। प्रिंटर का काम होता है, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में कोई भी फोटो डला हुआ है, तो वो क्या करेगा, फोटो को या कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैंने बना रखी है उसे क्या करेंगे, प्रिंट करके बाहर निकालेगा। तो इसने क्या करा, कंप्यूटर के अंदर तो कोई डाटा भेजा नहीं, बल्कि कंप्यूटर के बाहर डाटा भेजा है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बात करें जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मतलब प्रिंटर के ऊपर होता है अलग से, जिससे क्या होता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। या आपने काफी सारे और भी एग्जांपल देखेंगे स्कैनर के, जैसे कि आप समझ सकते हो थंब इम्प्रेशन जो मशीन होती है, जिससे आप अंगूठा मतलब निशान लगाते हैं, तो वो भी क्या होता है, स्कैनर का ही एक प्रकार है। या फिर आप जैसे आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके आंखों के स्कैन लिए गए हुए दूरबीन टाइप की मशीन होती है, तो वो भी क्या है, एक स्कैनर का प्रकार है। तो उन सभी से क्या होता है कि कंप्यूटर के बाहर का डाटा, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंगूठे का निशान कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया, या मान लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाली, तो ये सभी भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आइए आप जानते हैं इन सभी डिवाइसों को डिटेल में, तो देखते हैं इन्हें। आइए हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें और भी इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बात करेंगे जैसे कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप जैसे समझ सकते हो, की मीन्स क्या होता है, कुंजी या बटन भी बोलते हैं, और बोर्ड मीन्स क्या होता है, पटल बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम इसे हिंदी में अगर बोलना चाहें तो कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल। वैसे तो कहीं पूछा नहीं जाता है, फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कुछ इसके पॉइंट जानते हैं। तो जैसे कि बात करें अगर कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं, काफी सारे बटन होते हैं। अगर गिनना चाहें तो कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में कोई फिक्स बटन नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कीबोर्ड है, उसी तरीके के उसमें बटन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें कीबोर्ड में, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें आपके 104 से लेकर के 108 बटन हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें फिर जैसे कि बटनों के जो मतलब अगर नंबर होते हैं वो डिपेंड करता है कीबोर्ड के टाइप पे।
तो बात करें अगर कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो जैसे मैंने कहा कीबोर्ड के कितने बटन होते हैं, 104 से लेके 108 तक इसमें बटन हो सकती हैं। बात करें अगर कीबोर्ड के टाइप की, तो कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो कीबोर्ड आप दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो आप जो पिन के आधार पर बांट सकते हैं, यानी कि किस तरीके से उसे कनेक्ट करा जाता है। एक होता है यूएसबी टाइप, एक होता है PS2 टाइप, ठीक है। इसी तरीके से अगर बटनों के आधार पर देखना चाहें तो कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और दूसरा होता है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, यानी कि जैसे आपने ज्यादातर कंप्यूटरों में जो आप कीबोर्ड देखते हैं वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड किस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है कि अलग से कुछ बटन होते हैं मल्टीमीडिया के लिए, जैसे कि आपका वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना, ठीक है, कोई भी वीडियो वगैरह जैसे पॉज वगैरह करने के लिए या नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए, तो वो सारे बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो होता है एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। आइए हम जानते हैं कीबोर्ड के बटनों के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कीबोर्ड में काफी सारे बटन होते हैं, तो उन बटनों को कुछ कैटेगरियों में बांटा गया है। आइए उन कैटेगरियों को जानते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, साइड में आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, तो जो कीबोर्ड में जो फर्स्ट रो होती है उसमें क्या होता है कि F1 से लेकर के F12 तक बटन होते हैं, ठीक है। इन बटनों को बोला जाता है आपके फंक्शन की, ठीक है। इन बटनों को क्या बोला जाता है, फंक्शन की। फंक्शन की इन्हें इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनका कोई फिक्स काम नहीं होता है, अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से इनके अलग अलग काम बटे हुए होते हैं, इसी वजह से इन्हें फंक्शन की भी बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मतलब जैसे कि आप जैसे F5 जो फंक्शन की होती है उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर डेस्कटॉप पे अगर हम F5 की दबाएंगे तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। जबकि अगर हम कोई प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए मैं अगर जाऊँ आपके MS वर्ड में, अगर वहाँ पे मैं F5 की दबाऊंगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपके यानी कि गो टू या रिप्लेस का ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यानी कि इनके कोई काम फिक्स बटे नहीं होते, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन की। सिर्फ एक ही ऐसी फंक्शन की है जिसका मतलब हर जगह फिक्स काम होता है, वो है आपकी F1 की, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी सारे मतलब एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि जो कौन सी ऐसी की है, यानी कौन सी ऐसी फंक्शन की है जिसका यानी कि हर जगह काम एक जैसा होता है, तो वो कौन सी है, F1। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है आपका यूनिवर्सल हेल्प के लिए, यानी आपको कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में अगर हेल्प चाहिए उस प्रोग्राम की, तो आप F1 की प्रेस करके उस प्रोग्राम की आप हेल्प ले सकते हैं। यानी कि यही एक ऐसी की है फंक्शन की में जो फिक्स होती है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी होगी फंक्शन की। जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आपके आ जाते हैं नंबर की, यानी कि आपने देखा होगा फंक्शन की के जस्ट नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, कितने 1 से लेके यानी 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक होते हैं, 0 तक, ठीक है। तो इन बटनों को क्या बोला जाता है, आपका न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की, क्योंकि इनपे क्या बने होते हैं, नंबर। यानी कि कीबोर्ड में क्या है कि जितने भी कैटेगरी बनाई हुई है वो उनके काम के आधार पर ही उनके नाम रखे गए, यानी जैसा जिसका काम वैसा ही उसका नाम। जैसे कि आपने देखा फंक्शन की, यानी कि अलग अलग फंक्शन में अलग अलग काम कर रहे थे, इस वजह से फंक्शन की। ऐसे इन पे क्या बने हुए, नंबर बने, इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें, न्यूमेरिकल की बोलते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा नंबर की पे कुछ सिंबल भी बने होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंस होता है, @ होता है, ठीक है ना। इस तरीके से काफी सारे नंबर होते हैं, माइनस प्लस वगैरह। तो ये जो आपके सिंबल होते हैं, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, एक नाम और इनका जाना जाता है सिंबॉलिक की। सिंबॉलिक की, यानी इन पे क्या बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अगली कैटेगरी है इसमें क्या है, जैसे कि आपके दिए होते हैं ए से लेके जेड तक जो बटन होते हैं, यानी ABCD सभी लिखे होते हैं ए से लेके जेड तक, और उसमें फुल स्टॉप कॉमा वगैरह ये सारे बटन भी आ जाते हैं। तो इन बटनों को बोला जाता है आपके अल्फाबेटिकल की, क्योंकि ABCD को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे, अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की, ठीक है। इसी तरीके से जो और भी काफी सारे बटन होते हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी और जो है अगली, इसमें आपके आ जाते हैं स्पेशल पर्पस की, या फिर इन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन की भी बोल देते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं शिफ्ट, टैब या फिर कंट्रोल। ये सारे बटन क्या होते हैं आपके यानी कि कॉम्बिनेशन की बोले जाते हैं, जिसमें आपके जैसे कुछ एग्जांपल जानना चाहें तो एक हो गया शिफ्ट, कंट्रोल, एक होता है आपके जैसे लैपटॉप में आपको अलग से देखने मिल जाएगा फंक्शन की के लिए होता है,
ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपका अल्ट बटन हो गया, अल्ट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट, ठीक है। CTRL को बोलते हैं कंट्रोल, और ये तो शिफ्ट बटन होता है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की। इन्हें कॉम्बिनेशन की क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बटन होते हैं इनका अकेले यानी कि कोई भी काम नहीं होता है। यानी कि अगर आप अकेले कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर में उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से कंट्रोल बटन से भी कुछ नहीं होता है, या अल्ट बटन से भी नहीं होता है। यानी इनके साथ क्या होता है कि कोई दूसरा बटन प्रेस करना पड़ता है, जिससे कि तब ये बटन काम करते हैं। जैसे कि मैं अगर अकेला शिफ्ट दबाऊं तो उससे कुछ नहीं होगा। जैसे मैं अगर शिफ्ट के साथ कोई भी दूसरा की, जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर की दबा रहा हूँ, तो अगर सिंपल में नंबर की दबाता हूँ तो नंबर बनते हैं। अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो मतलब क्या बनेंगे, सिंबल बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं वैसे अल्फाबेट लिखूंगा तो उसमें क्या होगी, स्मॉल लेटर में बनेगा। अगर कैपिटल लेटर में लिखना तो उस बटन को मैं शिफ्ट के साथ दबा सकता हूँ। इसी तरीके से आपने देखा होगा कंट्रोल का अकेले कोई काम नहीं होता है, इसका काम शॉर्टकट की के रूप में होता है। जैसे कि कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V है ना, तो ये सभी क्या होते हैं, शॉर्टकट की के रूप में यूज होती है कंट्रोल बटन। तो यानी कि क्या होता है, इनका अकेले कोई काम नहीं होता है, इनके साथ क्या चाहिए रहता है, कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है। इसी वजह से इन्हें क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन की। ठीक है, आइए कुछ और बटनों को जानते हैं। जैसे जो अगली कैटेगरी है इसके बाद वो है आपकी नेविगेशन की। नेविगेशन की में कौन कौन से बटन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड में जो अल्फाबेट के बगल में जो बटन होते हैं, राइट साइड में अगर जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है होम, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट, ऐसे करके जो आपके होम, इंसर्ट, डिलीट, ठीक है ना। और उसके अलावा होता है आपके पेज अप, पेज डाउन। तो ये सारे जो बटन होते हैं, होम, इंसर्ट, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। तो ये जो बटन होते हैं और भी काफी सारे होते हैं, तो इन बटनों को क्या बोला जाता है, आपके नेविगेशन की। अच्छा, इन्हें नेविगेशन की क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो की होते हैं आपको किसी भी जगह आने जाने में नेविगेट करते हैं। साथ ही साथ इनके जो कर्सर की भी होते हैं ना अलग से, उन्हें भी नेविगेशन की में गिना जाता है। जैसे कि आपकी एरो होते हैं ना चारों साइड वाले, लेफ्ट राइट अप डाउन वाले, ये भी किसमें आते हैं, आपके नेविगेशन की में गिने जाते हैं। वैसे अलग से इनका भी नाम होता है, इन्हें कर्सर कंट्रोल की या फिर एरो की भी बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे इन्हें नेविगेशन की भी बोला जाता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि किसी भी जगह, यानी कि आपको जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपको लेफ्ट राइट या कहीं भी जाना है तो यानी नेविगेट करने में ये मदद करते हैं, यानी कर्सर को नेविगेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी लाइन में यहाँ पे हो, आप एक एक करके इन बटनों से जाएंगे, उससे अच्छा सीधे आप होम बटन दबा दीजिए तो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ऐसे एंड बटन से लाइन के एंड में आ जाते हैं। तो वह सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं नेविगेशन की मदद से, ठीक है। उसके अलावा जो अगले कैटेगरी होती है 8 नंबर की, इसमें क्या होते हैं, इन्हें हम अलग से क्या बोल रहे थे, कर्सर की या फिर एरो की, क्योंकि इन पे क्या बने हुए, एरो बने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अलग से कैटेगरी है जिनमें आप क्या आ जाते हैं, नंबर पैड, जो कि क्या होता है लैपटॉप वगैरह में आपको कम देखने मिलते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको देखने मिल जाएंगे। यानी अलग से ये तो न्यूमेरिकल की थी, इनके अलावा अलग से भी राइट साइड में एक आपको नंबर पैड अलग से मिल जाएगा, जिसमें आपके 1 2 3 सारी गिनती जो लिखी होती है। उसके अलावा फुल स्टॉप, प्लस माइनस, यानी कि कैलकुलेटर टाइप का एक आपको पैड मिल जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर पैड या न्यूमेरिकल की भी हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतनी सारी कैटेगरियां होती हैं जो आपकी कीबोर्ड में पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कंप्यूटर की जो अगली इनपुट डिवाइस है यानी कि माउस, उसके बारे में। आइए हम जानते हैं माउस के बारे में। तो आप जैसे सब जानते हैं कि माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। काम क्या होता है इसका, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर में माउस पॉइंटर होता है उसे चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जामों में या SSC वगैरह में काफी बार आपके रिपीट होता है ये क्वेश्चन। यानी कि इनमें से जैसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस आपकी कौन सी होती है, माउस होती है। यानी पॉइंटर जो उसका चलता है, यानी पॉइंटर चलाने में मदद कौन करता है, माउस होता है। उसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, या ट्रैक बॉल वगैरह भी होते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। यानी सबसे ज्यादा इसमें क्या यूज किया जाता है, आपका माउस, ठीक है। तो माउस क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, माउस क्या होती है, आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अच्छा, बात करें अगर माउस, तो माउस के भी इसी तरीके से 2 तरीके से बांटा जाता है कैटेगरी। कौन कौन सी, एक तो होता है आपके मतलब ऑप्टिकल माउस होता है जिसमें आपके लेंस वगैरह लगा होता है, और एक होता है आपका बॉल माउस होता है जो कि अब
ज़्यादातर आपको देखने नहीं मिलेंगे। यानी पहले जो माउस होते थे वो बॉल माउस होते थे, जिसमें मतलब क्या होता था, यानी माउस के मतलब नीचे साइड में क्या होती थी, बॉल लगी होती थी। जैसे हम उसे किसी सरफेस पे चलाते थे तो क्या होता था, वो बॉल घूमती थी और कर्सर हमारा चलता था। पर उसके बजाय जगह किसने ले लिया, आपके ऑप्टिकल माउस ने, जिसमें आपके क्या लगे होते हैं, लेंस वगैरह लगे होते हैं। इसी तरीके से पिन के आधार पर भी एक USB और आपका ये क्या होता है, PS2 होता है, और वायरलेस भी हम आते हैं। ठीक है, बात करें अगर जैसे कि माउस के जो बटन होते हैं, तो माउस में आपको कभी कभी 2 भी बटन देखने मिल जाएंगे या 3 बटन भी आपको देखने मिल जाएंगे, वो डिपेंड करता है माउस के टाइप पे। ठीक है, तो मैं अभी 3 बटन लेके चल रहा हूँ। कौन कौन से, एक होता है आपका लेफ्ट क्लिक, या इसे सिर्फ क्लिक के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है आपका स्क्रॉल बटन, ठीक है, एक होता है आपका राइट क्लिक। ठीक है, तीनों का काम, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, कोई भी चीज सेलेक्ट या ओपन करने के लिए होता है। स्क्रॉल बटन का काम होता है जैसे कि कोई भी पेज जैसे ज्यादा बड़ा है तो उसे हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नेविगेशन की का भी मदद हम ले सकते हैं, पर स्क्रॉल बटन से भी हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर राइट क्लिक का, तो राइट क्लिक से क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम के जैसे कोई भी फंक्शन जो हम चला रहे हैं उसकी पॉपअप मेन्यू या फिर कोई भी डायलॉग बॉक्स वगैरह ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन होंगे वो आपके राइट क्लिक करने से ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। काम क्या होता है इसका, यानी कि कोई भी चीज जैसे कि आपको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालनी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि इनपुट डिवाइस होती है। यानी वो काम कौन करता है, आपके स्कैनर करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन टाइप में अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा उसमें, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो स्कैनर होता है वो क्या करता है, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो है हार्ड कॉपी, एक है आपकी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। तो जैसे ही क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई भी कंप्यूटर में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई। ठीक है, अब क्या हो गया, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर रहती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। यानी कि ऐसी, जैसे हमने देखा था ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे पार्ट जिन्हें हम छू नहीं सकते, यानी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से ये भी होती है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। यानी कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर जब तक कोई फाइल रहेगी हम उसे छू तो सकते नहीं है, तो वो क्या होगा, आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। जैसे हम उसकी प्रिंट आउट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉपी कैसी बन जाएगी, हार्ड कॉपी, क्योंकि हम उसे हम छू सकते हैं। तो इसी तरीके से यानी कि स्कैनर का काम क्या होता है कि कोई भी जो हार्ड कॉपी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट बुक है, मुझे उसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना है। तो यानी कि जो जब तक मेरे बाहर थी तो वो क्या थी, हार्ड कॉपी थी। अब जब मैंने कंप्यूटर के अंदर डाल दी तो वो क्या बन जाएगी, आपकी सॉफ्ट कॉपी। यानी कि स्कैनर का जो काम होता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। आइए अब कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपके माइक्रोफोन, या जिसे शॉर्ट में माइक भी बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, यानी कि किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होगी। इसी तरीके से जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होती है, इसका काम गेम खेलने के लिए किया जाता है। जैसे कि कार रेसिंग वगैरह गेम होते हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है। एक गियर टाइप का होता है, जैसे आप साइड में उसका फोटो भी देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है, गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाम से भी आप देख पा रहे हो जॉयस्टिक, यानी जॉय यानी इंजॉय वगैरह करने के लिए। इसी तरीके से लाइट पेन, लाइट पेन क्या होती है, एक टाइप की नॉर्मल पेन होती है, जिसका काम क्या होता है, जैसे कि जो CRT डिस्प्ले होती है उस पर लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब CRT डिस्प्ले क्या होती है, जब हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसों में, तब हम वहाँ पे CRT डिस्प्ले को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि जो लाइट पेन होती है उसका काम क्या होता है कि जो CRT डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले पे आपने देखा होगा किसी भी चीज को मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर कैमरा की, तो कैमरे के बारे में तो आप सभी जानते ही, कोई भी फोटो वगैरह खींचना तो वो सारे काम कौन करता है, कैमरे करता है। तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से जो आपकी टच स्क्रीन है, स्क्रीन तो आउटपुट डिवाइस होती है, पर यहाँ पे बात करी जा रही है टच की। तो टच क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी अब मोबाइल जो होते हैं उनमें हम किस तरीके से टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे तो हम टच का यूज करते हैं, वहाँ पे तो कोई भी कीबोर्ड वगैरह लगा नहीं होता है। इसी तरीके से माउस से भी कोई चीज मतलब पॉइंटर वगैरह नहीं होता है जिसे मूव करें, यानी कि सारा काम किससे होता है, टच से होता है। तो जो टच होती है वो हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस ही होती है। तो इस तरीके से और भी काफी सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो कमेंट करके आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी डिवाइस थी जो आप आउटपुट डिवाइस समझते थे, यानी जिसमें आपको कंफ्यूजन थी कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इसी प्रकार के वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर हम हर वीडियो के यानी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पहले आपको डाल देते हैं। अगर आप हमारे कंप्यूटर के पार्ट वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के टाइप वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे कंप्यूटर की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट साइड में ही नीचे आपकी पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप कंप्यूटर की जितनी भी वीडियो हमने डाली है उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।